कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। एडवोकेट राजेंद्र कुमार अंजू के पहले वकील सोडी को गवाहों के कटघरे में बुलाता है और ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि उसने अंजू के ससुर से रिश्वत ली थी और अंजू से अपने पति का जुर्म अपने सर पर लेने के लिए कहा था, जिसके लिए पहली अदालत ने अंजू को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी थी। इस सबूत की बिना पर अदालत उसकी पहली सजा को दूसरे कत्ल की सजा मानते हुए उसे बरी कर देती है। अंजू इस मदद के लिए प्रगति और राजेंद्र कुमार का शुक्रिया अदा करती है। अब आगे मैं आपसे पूछता हूं कि ये 7 सालों की सजा इसे किस जुर्म के तहत दी गई? योर ऑनर्स, ये 7 साल अदालत को इसे वापस लौटाने होंगे। अदालत को वो खुशियां वापस देनी होगी। इन 7 सालों में जो इसने आंसू बहाए हैं, अदालत को इन आंसुओं की कीमत इसे देनी होगी। इसकी उम्र के जो 7 साल कम हुए हैं, योर ऑनर्स, अदालत को वो 7 साल इसे वापस लौटाने होंगे। योर ऑनर्स, ये आपसे अपने खोए हुए 7 साल मांग रही है, ये अपना अतीत मांग रही है, ये अपनी छीनी हुई खुशियां मांग रही है, ये उन आंसुओं की कीमत मांग रही है। योर ऑनर, योर ऑनर, गुनहगार अंजू देवी नहीं बल्कि गुनहगार आपका कानून है, आपका इंसाफ है। सजा इससे नहीं बल्कि आपके कानून को, आपके इंसाफ को मिलनी चाहिए। योर ऑनर, अंजू देवी की तरह ही आप भी एक औरत है, इसलिए इस मुकदमे का फैसला एक जज बनकर नहीं बल्कि एक औरत बनकर कीजिए। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है और यही इल्तिमास है। That's all, Your Honor. That's all. तमाम गवाहों के बयाना, सबूतों और रोशनी के दलील में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुजरिमा अंजू देवी ने पहला खून नहीं किया था, फिर भी उनको सजा भुगतनी पड़ी। इसके लिए जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए उसमें अदालत को भी शामिल किया जाए। लेकिन दूसरा खून अंजू देवी ने किया था, लेकिन ये खून उस सजा का रद्द-ए-अमल है जिसके लिए उन्हें मुजरिम ठहराया गया। इसलिए अदालत की नजर में अंजू देवी रहम के काबिल है। फिर भी उनका जुर्म अपनी जगह है, इसलिए यह अदालत उनकी फांसी की सजा मंसूख करती है और उनको 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। चूंकि अंजू देवी ने बेगुनाह होते हुए भी 7 साल की सजा काट ली है, इसलिए यह अदालत ये समझती है कि उसे और सजा काटने की जरूरत नहीं है। यह अदालत अंजू देवी को बरी करती है। श्रीमती अंजू देवी अब आजाद है। यह अदालत बर्खास्त होती है।
समझ में नहीं आता प्रगति, किस तरह उतारूं मैं तेरा यह एहसान। मैं तो इतने दिनों तक मौत के अंधेरे में खड़ी अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही थी, और आज अपने आप को जिंदा पाकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है प्रगति। ना उम्मीदी की दुनिया से निकलकर उम्मीद की दुनिया में आ गई है तू। अगर तू किसी के चरण छूना चाहती है ना, उस आदमी के चरण छू जिसकी वजह से तुझे ये नई जिंदगी मिली है। हाँ प्रगति, मैं जरूर छूंगी उस देवता के चरण जिसने मुझे जीवन दान दिया। अरे अरे बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पास तो कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटी। अंजू बेटे, तुम बहुत बड़ी खुशकिस्मत हो कि प्रगति तुम्हारी जिंदगी में आ गई। उसी की वजह से मैंने सोए हुए इंसाफ को जगाया, अंधे कानून की आंखें खोली और अदालत को अपना फर्ज याद दिलाया। वरना मैं तो इस पेशे से रिटायर होने की सोच रहा था, लेकिन अब मैं रिटायर नहीं होऊंगा। तुम्हारी तरह न जाने कितने बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे मौत का इंतजार कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें भी इंसाफ दिला सकूं, और जब तक मेरी सांस बाकी है मैं इस पेशे से जुड़ा रहूंगा। वकील साहब, इंसाफ हम गरीबों से जैसे रूठ सा गया है, हम उसे नहीं मना सकते, लेकिन आपकी वजह से उसकी नजर हम पर भी पड़ जाती है। उस दिन आपने मेरी जान बचाई और आज अंजू की जान बचाकर आपने ये साबित किया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान मेरे सामने खड़े हैं। नहीं नहीं बेटे, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं। हाँ, भगवान से ये प्रार्थना जरूर करता हूं कि वो मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं नाइंसाफी के खिलाफ लड़ता रहूं, गरीब और मजलूमों को इंसाफ दिलाता रहूं, बस। वकील साहब, मेरी तरफ से ये रख लीजिए। ये क्या है बेटा? वकील साहब, पहली बार जब हम मिले थे, हालात ने मुझे आपकी सेवा करने का मौका नहीं दिया, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज अंजू के लिए आपने जो कुछ भी किया उसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती, लेकिन प्लीज ये मेरी तरफ से स्वीकार कर लीजिए। बेटे, ये मुकदमा एक वकील ने नहीं बल्कि एक बाप ने लड़ा है, और बाप बच्चों से फीस नहीं लिया करता। ये लो, ये रख लो, और हां, अगर कुछ देना चाहती हो तो मेरे साथ एक बार मेरे घर चलो, तुम्हारे साथ बैठकर एक कप चाय पीनी है। वकील साहब, आप बुरा ना माने तो मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। घर चलने के लिए और वक्त? मुझे अंजू को सेटल करवाना है। इस शहर में एक बेघर बेसहारा औरत का रहना कितना मुश्किल होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं नहीं बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे फर्ज से नहीं रोकूंगा। यू कैन गो अहेड। शुक्रिया वकील साहब, मेरे काम खत्म होते ही मैं आपके घर आ जाऊंगी। मैं उस मंदिर को जरूर देखना चाहती हूँ जिसमें एक देवता रहते हैं। नहीं बेटे, मेरा घर कोई मंदिर नहीं है। हाँ, वो उस दिन मंदिर जरूर बनेगा जिस दिन तुम जैसी देवी अपने चरण वहां रखेगी। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। हाँ बोलो, क्या बात है? जज साहिबा ने आप तीनों को अपने चैम्बर में बुलाया है। हम तीनों को? अच्छा चलो, हम आते हैं। कम कम। जज साहिबा नमस्ते। नमस्ते मिस्टर राजेंद्र कुमार, आइए बैठिए।
बैठिए ना। थैंक यू। कम। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें याद फरमाया। जी हाँ। कहिए क्या हुक्म है? इस मुकदमे का फैसला सुनाने के बाद मेरे दिमाग में कई सवाल उभरे हैं जिनके जवाब शायद वक्त ही देगा, लेकिन आज ये फैसला सुनाने के बाद मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला है। एक जज होने के नाते जो मेरा फर्ज था वो तो मैंने पूरा कर दिया, और मुझे खुशी इस बात की है कि एक बेगुनाह फांसी चढ़ने से बच गई। लेकिन एक औरत होने के नाते भी मेरा कुछ फर्ज है। आज मेरे सामने समाज से ताल्लुक रखने वाली दो मुख्तलिफ औरतें हैं। एक अंजू है जो अपने पति को परमेश्वर मानती है, और दूसरी प्रगति है जो औरतों पर होने वाले जुर्म और अत्याचारों के खिलाफ लड़ना चाहती है, अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। अंजू, पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगी। तुमसे मेरा मतलब उन तमाम औरतों से जो तुम्हारी तरह की सोच रखती है। देखो, औरत के साथ सिर्फ साथ फेरे लेने से या उसका हाथ पकड़ने से कोई भी पति परमेश्वर नहीं बनता। उसके लिए उसे वो गुण पैदा करने पड़ते हैं, उसे ये साबित करना पड़ता है कि वो परमेश्वर है। लेकिन ये नामुमकिन है, वो भी इंसान होता है। इसलिए उसकी अच्छाइयों को और बुराइयों को परख लेना भी पत्नी की जिम्मेदारी है। उसकी हर इच्छा पूरी करना, उसकी हर आज्ञा का पालन करना, यह तो पत्नी धर्म नहीं है, यह तो अंधविश्वास है। अगर पति गलत राह पर चले, किसी के साथ अत्याचार करे, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना कोई पाप नहीं, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो हर औरत को निभानी चाहिए। बस मेरी ये बात हमेशा याद रखना। तुमसे मिलकर मुझे पहली बार ये इत्मीनान हुआ कि समाज में ऐसी औरतें भी हैं जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। वो ये भी जानती है कि औरत के हक क्या होते हैं। आज जिस तरह से तुमने ये लड़ाई की शुरुआत की और इसका जो अंजाम हुआ, उससे ये साबित होता है कि तुम सिर्फ मेरे ही मुबारकबाद के हकदार नहीं हो, बल्कि पूरी नारी जाति की मुबारकबाद के हकदार हो। तुम पर जितना भी गर्व किया जाए कम है। वकील साहब, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए इंसाफ की बातें करने वाले तो हजारों हैं, लेकिन उनकी हमदर्दी सिर्फ ज़बानी होती है। आप बेशक गरीबों के हमदर्द और उनके हक के लिए लड़ने वाले वो सिरमा है जिन्हें अदालतें और इंसान कभी भूला नहीं पाएंगे। आपने अदालत का सम्मान बढ़ाया है। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। मैं शाम की चाय आप लोगों के साथ पीकर इस शाम को एक यादगार शाम बनाना चाहती हूँ। जय साहिबा, आप एक औरत भी हैं और एक जज भी। जब तक आप जैसी हस्तियां इस अदालत और कानून की इस कुर्सी पर मौजूद रहेंगी, कानून और इंसाफ ममता से कभी महरूम नहीं रहेगा। वकील साहब, ये आनंद है, इसके बहुत बड़े एहसान हैं मुझ पर। इसी ने मुझे नम्रता की गुंडों से बचाया था। नमस्ते। नमस्ते। देखा प्रगति, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कितना गहरा ताल्लुक होता है। इसने तुम्हारी जान बचाकर अंजू की जान बचाई है। हाँ,
अगर आनंद तुम्हारी जान नहीं बचाता तो तुम अंजू की जान कैसे बचाती? हो गया ना एक गहरा ताल्लुक। सच कह रहे हैं आप। वकील साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। ओके, मगर मेरे घर चाय पर आना मत भूलना। नहीं भूलूंगी, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। ऑल द बेस्ट। चलते हैं, थैंक यू। बेस्ट। अच्छा। राम 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 दुलारे भैया। राम राम प्रगति बहन। ये अंजू है। लो बोलो कर लो बात। अरे हम इन्हें जानत हैं, इनका मुकदमा चल रहा था ना कोर्ट में। जी हाँ, और अदालत ने इसे बाइज्जत बरी किया है। लो, अगर आप इनके साथ हैं तो अदालत बरी कैसे नहीं करती? मैंने इसे कई बार कहा है कि मेरे साथ रहे, लेकिन ये बड़ी खुददार है, किसी का एहसान नहीं लेना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। इसीलिए आपको इसके रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त? हो गया बंदोबस्त। अरे हमने बाजू वाली खोली खाली है, वहीं रहेंगी ये बहुत अच्छी बात हुई। और आपको इसके कामकाज का भी इंतजाम करना होगा। नई नई है, इसे काम सिखाना पड़ेगा आपको। अरे प्रगति बहन, जब ये हमरे उधर रहेंगी तो इनके कामकाज की भी फिक्र हम ही करेंगे ना। बड़ी दुखियारी है, इसका ख्याल रखना, कोई इसका दिल दुखा ना पाए। प्रगति बहन, इस नगरी में दिल जोड़ने वाले रहते हैं, दिल तोड़ने वाले नहीं रहते। हमारी माँ बहन की तरह रहेंगी वहाँ ये। और हाँ, ये लो, रख लो इसे। अरे ये क्या है? देखो, इसके बगैर गुजारा नहीं होता, इसे रख लो। मगर प्रगति, देखो, जब तुम्हारा कामकाज चल जाएगा ना, तब वापस कर लेना। अब उधार के तौर पर रख लेना इसे। मैं तो पहले से ही तेरे कर्ज के बोझ से दबी हुई। लो बोलो कर लो बात। अरे प्रगति बहन के कर्ज का सूद चुकाने में बहुत मजा आता है। आप भी इनका मूल मत चुकाना, सिर्फ सूद चुकाते रहना। अब मैं चलती हूँ, इससे पहले कि राम दुलारे भैया की राम कहानी शुरू हो जाती है। अरे प्रगति बहन, अब ये कहानी आपको सुनाकर ही तो अमर होगी ना। अब मैं चलती हूँ, आनंद भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राम राम। राम राम। मैं चलती हूँ। अंजू बहन, अब आप कौनों बात की फिक्र न करना, हम आपके भाई की तरह आपके साथ हूँ। शिल्पा, तुझे पता है मेरे घर पे कौन आ रहा है? प्रगति आ रही है। अरे मेरी होने वाली भाभी, और कौन? लगता है वो आ गई। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हेलो रूपा बेटे। हेलो। डैडी, आप अकेले? हाँ बेटा, अकेले। लेकिन डैडी, आज आप प्रगति को लाने वाले थे ना? हाँ बेटा, लाने वाला तो था, लेकिन ला नहीं सका। अच्छा डैडी, आपके वो केस का क्या हुआ? बेटे, केस हम जीत गए। अंजू फांसी की सजा से बच गई और अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ बेटे। तो फिर इस अच्छी खबर पर प्रगति क्यों नहीं आई? बात तो है बेटे। बात दरअसल ये है कि प्रगति इंसान नहीं बल्कि एक देवी है। दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।